बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब ये आपको जो खूबसूरत सा, हसीन सा और दिलनशीन सा मीठा नज़र आ रहा है, ये है मैंगो डिलाइट। मेरे साथ रहिए, मैं आपको इसकी नहायत ही आसान और लजीज रेसिपी बताऊँगी। देखने में जितना खूबसूरत लग रहा है, खाने में भी उतना ही मज़े का है। तो जनाब आ गया है फलों का बादशाह आम। तो जब इसका सीज़न स्टार्ट होता है तो सीज़न ख़त्म होने तक हम इसको डिफरेंट तरह से ट्राई करते हैं। कभी इसके शेक बन रहे हैं, कभी इसके मीठे बन रहे हैं, कभी इसके डिलाइट बन रहे हैं, कभी इसको वैसे ही खाया जाता है। तो मैंगो को आप चाहे जिस तरह मर्ज़ी है खाएं, हर हाल में लजीज रहता है। ये लोग वही समझ सकते हैं जिनको मैंगो पसंद है। तो ये देखें जनाब किस कदर क्रीमी टेक्सचर है इसका, और ये जो साथ चंक्स हैं मैंगो के, इनका तो क्या ही बात है। किस कदर ज़बरदस्त इसका जो है ना टेक्सचर आ रहा है मुंह में रखते ही जैसे घुल जाता है। तो जनाब ज़्यादा देर नहीं करवाते आपको, आ जाते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो ये रहे इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे ये है मैंगो, 2 मैंगो मैंने काटे हैं बड़े साइज़ के। एक में चंक्स काट लिए प्रॉपर किस्म के, और दूसरा भी आप मैंगो काट के जिस तरह चाहे मर्ज़ी है रख लें, जिसका हमने बीट करना है। बिस्किट मैरी और कैंडी है, क्रीम है और पिघला हुआ मक्खन 2 चम्मच। और जेली ऑप्शनल है, डालना चाहें तो अच्छी बात है, टेस्ट बहुत रिच हो जाता है। ना डालना चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और बिस्किट भी जो हैं वो भी आप अपनी मर्ज़ी से कोई जो पसंद हो आप डाल सकते हैं। मैरी बिस्किट मुझे पसंद हैं और साथ मैंने कैंडी डाले थे। अगर आपको ये दोनों पसंद नहीं तो आप इसमें सुपर भी डाल सकते हैं, मैरी डाल सकते हैं, जो आपको बिस्किट पसंद है आप उसमें डाल सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि अगर बिस्किट बहुत मीठे हैं तो फिर उसमें मीठा डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर बिस्किट पे मिठास कम है या नहीं है तो फिर उसमें एडिशनल हमें चीनी ऐड करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने रेसिपी की तरफ हम आ जाते हैं जनाब। तो बिस्किट चूरा करके मैंने चॉपर में डाल दिए। एक मैरी बिस्किट का मैंने पैकेट डाला और एक कैंडी का डाला। कैंडी चूँकि मीठा होता है तो इसलिए फिर मैंने इसमें थोड़ी सी चीनी डाली है, क्योंकि मैरी में मीठा नहीं होता। तो यहाँ पे हम क्रश कर लेंगे चॉपर में। अगर चॉपर में नहीं करना, लाइट नहीं है या चॉपर नहीं है, तो आप उसको शॉपर में या किसी कपड़े में डाल के हाथ से भी उसको चॉप कर सकते हैं बारीक, क्योंकि ये जितना बारीक हो ये उतना ही अच्छा टेस्ट देता है। इसके अब मुंह में, मतलब इसको मुंह में नहीं आना चाहिए। मैं इसको बहुत अच्छे से खूब बारीक कर लूँगी, इतना कि इसमें चीनी भी बारीक हो जाए और बिस्किट भी बारीक हो जाए। ज़्यादा आसान काम करना है तो आप चीनी को पीस के भी इसमें डाल सकते हैं, वो जल्दी से हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मैंने जब बिस्किट जब अच्छी तरह से चूरा हो गए और चीनी भी इसमें बारीक हो गई, तो फिर मैंने उसमें पिघला हुआ मक्खन 2 चम्मच उसमें डाल दिया है। और मक्खन डालने के बाद एक दफ़ा फिर मैं चॉपर को चला दूँगी इसको, ताकि अच्छे तरीके से यकजान कर लूँ। तो ये देखें, ये बिस्किट और मक्खन जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से यकजान हो चुके हैं। मैं इनको एक दफ़ा हिला जुला के तसल्ली कर लूँगी कि ये अच्छे से हर चीज़ मिक्स हो चुकी है या नहीं। फिर मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद चला लूँगी ताकि मक्खन और बिस्किट जो हैं वो बहुत अच्छे से यकजान हो जाए। ये मैं इसको हिला जुला के यहाँ पे देख रही हूँ कि किसी कोने खुदरे में कोई बिस्किट का चूरा रह तो नहीं गया। तो जनाब बहुत ही आसान, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। बनाइए, ट्राई करिए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को भी ज़रूर याद रखिएगा। तो आपका सिर्फ 1 सेकंड लगना है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मेरे लिए जो है वो आपकी वेल विशिंग हो जाएगी, मेरी हेल्प हो जाएगी। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मेरी रेसिपी को वॉच करें और मुझे अपने बताएं कि कैसी लगी आपको रेसिपी। आप मुझे जो है ना कमेंट में मेरे साथ शेयर करिए कि आपको कैसी लगी है, ट्राई की है या नहीं की है। तो बहुत आसान है, सारे इंग्रेडिएंट्स वो हैं जो घर में मौजूद होते हैं। अच्छे अच्छे कमेंट्स जो हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगेंगे और मुझे मोटिवेशन मिलेगी। तो जनाब एक अच्छी सी प्यारी सी खूबसूरत सी ट्रे ले लें जो आपको बहुत पसंद हो, जिसमें रेसिपी बना के अच्छा लगे, देखने में अच्छा लगे, क्योंकि सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं फिर हम खाते हैं। तो चूरा जनाब बिस्किट का अच्छे से जगजान हो गया। मैंने ट्रे में उसको अच्छे से फैला लिया, थोड़ा सा मैंने बचा लिया साइड पे, जिसको मैंने गार्निशिंग में यूज़ करना है। तो उसको ये स्पैचुला या किसी भी चम्मच की मदद से, या कोई फ्लैट कप है या गिलास है, जो भी आपके पास फ्लैट कोई ऐसी चीज़ है जिसके साथ आप इसको प्रेस कर सकते हैं, तो प्रेस करें और इसको बिस्किट के चूरे को अच्छी तरह से बिठा दें।
स्पैचुला से सबसे अच्छे तरीके से प्रेस होता है, क्योंकि स्पैचुला जो है वो फोल्ड हो जाता है डिश में। उसको आप जहाँ घुमाएं फिराएं और उसको जो है ना प्रेस करने के बाद अच्छी तरह से मैंने उसको फ्रिज में रख दिया ठंडा होने। फ्रीज़र में भी रख सकते हैं फ्रिज में, ताकि बिस्किट जो है ना वो अच्छे तरीके से यकजान हो जाए, जम जाए मक्खन के साथ। अब यहाँ पे जनाब एक जग लेंगे, जो सर जग, उसमें मैंने आम काट के जो इसमें डाल दिए हैं। आम को आप जैसे चाहे काट दें, बस कटे हुए होने चाहिए जनाब। तो जनाब आम जो हैं वो जो अच्छे अच्छे पीस थे वो मैंने साइड पे कर दिए हैं काट के, जिनको मैंने डेकोरेशन में यूज़ करना है। बाकी जितने भी साइडें कोने थे सारे कटे हुए आम जो हैं वो यहाँ पे मैंने जग में डाल दिए हैं। अब एक पैकेट टेट्रा पैक क्रीम मैंने इसमें डाली है, थोड़ी सी मैंने बचा ली है जिससे मैं गार्निशिंग करूँगी। तो जनाब यहाँ पे ये एक पैकेट मैंगो जेली भी मैंने इसमें ऐड की है, और आधी प्याली मैंने इसमें नीम गर्म दूध भी डाला था। दूध या पानी कोई भी डाल सकते हैं, जो कि यहाँ पे मैं दिखाना भूल गई। आधी प्याली या आधा कप नीम गर्म पानी या दूध। और चूँकि क्रीम जो है वो मीठी नहीं होती ये वाली, तो इसमें फिर मैंने 3 चम्मच चीनी भी डाली है। अब मैं इसको चला लूँगी अच्छे से, ताकि हर चीज़ यकजान हो जाए, मैंगो बारीक हो जाए, चीनी घुल जाए, और जो जेली है वो भी उसका टेक्सचर जो है वो स्मूथ हो जाए। उसको अच्छे तरीके से बीट करने के बाद अब यहाँ पे जनाब मैं जो मैंगो के चंक्स हैं कुछ मैं नीचे फैला लूँगी। अब जब खाते हुए ये जो चंक्स मुंह में आते हैं ना, तो इनका क्या ही बात है, एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्या ज़बरदस्त मज़ा आता है इसका। जब तक आप बनाएंगे नहीं तब तक आपको इस चीज़ का पता नहीं चलेगा। तो ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही आसान, सारी की सारी चीज़ें घर पे हैं। मैंगो तो आजकल हर घर में सीज़न है, तो ऑब्वियसली आया हुआ होता है। तो जनाब ये देखें कितना स्मूथ और क्रीमी टेक्सचर तैयार हुआ है। तो चंक्स डालने के बाद मैंने इसमें ये सारा जो है वो ये उठा के इसमें ऐसे उंडेल लिया, और इसको ऐसे घुमा फिरा के आप इसको फैला लें। तो मुझे लगा कि जग के पैंदे में कुछ थोड़ा सा रह गया है, तो जनाब छोड़ना नहीं है उसको, आखिर को मेहनत लगी हुई है और ख़र्चा हुआ है। तो जितना भी है उसको घसीट के निकाल लिया है मैंने, और यहाँ पे ट्रे में उसको अच्छे से यूँ स्पैचुला की मदद से फैला लिया। थोड़ा सा नरमी से फैलाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे चंक्स हैं तो उनका भी ध्यान रखना है हमने कि वो ज़्यादा ख़राब ना हो। ये देखें आराम से लाड़ प्यार से स्पैचुला को घुमा फिरा के या किसी चम्मच की मदद से आप इसको स्मूथ कर लें। अब ये जो क्रीम मैंने बचाई हुई थी इसको मैं थोड़ा थोड़ा जो है ना साइडों पे फैला लूँगी। अभी आप कोई भी रैंडम सा डिज़ाइन बना लें, कुछ भी बना लें, ये देखने में इतना मज़ेदार है, खाने में इतनी मज़ेदार चीज़ है, इसको आप जैसे मर्ज़ी सजा लें, ये हर हाल में मज़ा ही करेगा। तो मैंगो लवर्स इस चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं। तो जनाब ये कुछ क्रीम मैंने बचाई थी, आपके पास क्रीम बच गई है तो ठीक, वरना आप सिर्फ मैंगो से भी सजा सकते हैं, बिस्किट से भी सजा सकते हैं। जो आपके पास अवेलेबल चीज़ें हैं आप उन्हीं से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। थोड़ी सी मैंने क्रीम इसी पर्पज़ से बचा ली थी कि मुझे जो था ना क्रीम से इसको डिवाइड करना था, सजाना था। तो खैर क्रीम थोड़ी कम पड़ गई, लेकिन खैर है कोई बात नहीं, हम इसी को पूरा कर लेंगे। एक साइड पे ठीक हो गई थी, एक साइड पे थोड़ी मुझे कम लग रही थी, लेकिन मैं इसी को ना घुमा फिरा के पूरा कर लूँगी। चम्मच से डिज़ाइन बना लें, किसी फोक से बना लें, मतलब जैसे चाहे आप इसको डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ। मेरे लिए थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, मुझे अच्छा लगेगा अगर अच्छे वो जो हैं मुझे कमेंट्स मिलेंगे, और मेरी वीडियो जो है वो देखी जाएगी, वायरल होगी, और मुझे मोटिवेशन मिलेगी, ताकि मैं नेक्स्ट भी अपने काम को कंटिन्यू कर सकूँ। अब ये जो चंक्स बच गए थे, अच्छे से खूबसूरत से चंक काट के मैंने रखे हुए थे क्यूब्स छोटे छोटे, उनको फिर यहाँ पे मैंने फैला के रख दिया है। और ये थोड़ी सी जो बिस्किट का चूरा था उसको भी मैंने कोनों में थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया, और कुछ मैंने दरमियान में डाल दिया। अब यहाँ पे मुझे रेड कलर की कमी लग रही थी, चेरी हो तो होती तो क्या ही बात है, चेरी के साथ ज़बरदस्त लुक बनती है इसकी, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास जैम पड़ा हुआ था
स्ट्रॉबेरी मैंने उसको बीच में रख दिया। देखें क्या ज़बरदस्त लुक बन गई है इसकी। और ये देखें खाने में किस कदर क्रीमी और किस कदर ज़बरदस्त के मुंह में जाए और घुल जाए। और जनाब आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।